औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दो बकरे आपस में मस्ती कर रहे हैं। ये वाला छोटा है, वो वाला बड़ा है। तो बहरहाल इनकी फ़ीड का टाइम है, सेकंड टाइम की फ़ीड इनको हमने डाली है। और ये हमारी छोटी नन्ही मुन्नी सी एक बकरी, बेसिकली ये ट्रापरा और डीडीपी की क्रॉस है। तो ये शहज़ादी घूमती रहती हैं। ये देखें अभी लहसुन जो हमने चॉप्ड किया हुआ ये सारा, और वो नोश फरमा रही है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का स्टॉक जितना भी है हम वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो बेल हम लेके आए थे तो वो सारे ख़ुद यहाँ पे चॉप कर रहे हैं इस का मशीन से। तो ये जी यहाँ पे जिस टाइम हम चॉप्ड वगैरह करते हैं तो फ्री खाती रहती है, पूरा इसका पेट निकल आता है और शौक़ से खाती है लहसुन माशाल्लाह, देखे लगी हुई है। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि कोशिश ये करें आगे जो ठंड आनी है इस बार, जिस तरह इस बार गर्मी शदीद थी, 30-40 साल के रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, तो इस साल जो सर्दी होगी उसका भी यही आलम होगा। कुछ कोशिश ये कीजिएगा कि खुश्क चारा में हाई प्रोटीन वाला चारा अपने पास स्टॉक करें, क्योंकि सर्दी में फिर रेट तो एक आसमानों पे होंगे, दूसरा मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो सही चीज़ मुश्किल से मिलेगी। कोशिश ये करें इस तरह का लश ग्रीन लहसुन कहीं से आपको मिलता है तो वो लें। अब इसमें वीड है, घास जिसको बोलते बेसिकली आम अल्फाज में, वो है इसमें, लेकिन यूँ समझ ले कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी, लेकिन ज़्यादा इसमें लहसुन भी है। दोनों चीज़ें हैं इसमें, लहसुन ज़्यादा है, साथ में हम इसमें वंडा भी देते हैं। तो वंडे की मिकदार डिपेंड करता है, अगर आप वंडा नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद इसमें फ़ाइबर तो है ही है, प्रोटीन भी बहुत हाई है। बाकी फैट्स के लिए ऑयल वगैरह आप दे सकते हैं, बाईपास फैट्स दे सकते हैं आप। तो ये देखें, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। ये अब आज सारा चॉप्ड करवाया है। ये अभी जानवरों के खाने का टाइम है, माशाल्लाह ये लगे हुए हैं। ये इनके नीचे जब सफाई होती है तो ये इसकी पोजीशन होती है, देखें जब अच्छी तरह सफाई हो जाए तो ये पोजीशन रहती है। चूँकि यहाँ पे हवा की क्रॉसिंग होती है, इस वाली साइड पे जानवर ज़्यादा हैं, और दूसरा ये वाली नाली का मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये अभी तक हमने बनाई नहीं है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो नीचे से इंशाल्लाह हम वॉश भी करेंगे प्रॉपर, ये वाली साइड भी वॉश करेंगे और ये वाली साइड भी सारी वॉश करेंगे। बाकी मैं नीचे से जाके दिखाता हूँ आपको। ये हमारे वज़न का कांटा है, ये देखें। ये कुछ मुर्गियाँ रह गई है, बाकी तो सारी हमने यहाँ से निकाल दी हैं, क्योंकि फीड इनकी शदीद महंगी हो गई है, तो वो चीज़ हमने निकाल दी फार्म से। तो ये जी जो हम कुतरा किए जा रहे हैं उनको इस तरह के बैग्स में रखे जा रहे हैं, और ये बंडल पड़े हुए हैं। ये इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ये भी चॉप्ड कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में से चॉप्ड करके हम फिर रीयूज़ करते रहते हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि ये वाला सेक्शन भी सारा भर दूँ, ये वाला भी भर दूँ, साथ में वो वाला भी भर दूँ। ये 1, 2, 3 जो सेक्शन है ये जब भर जाएंगे तो उम्मीद है कि हमारा सर्दी का जो स्टॉक है वो कुछ ना कुछ इसमें से आ जाएगा। बाकी फार्म की अपडेट, ये कुछ मुर्गियाँ रह गई हैं,
और ये जी ब्रूडर केज पहले की वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, ये खाली पड़ा हुआ है, वो केजेस खाली पड़े हुए हैं। ये जी एक बड़ा इनक्यूबेटर है 3500 अंडों वाला, जिसमें 10,000 बटेर का अंडा आता है और तकरीबन 3500 मुर्गी का अंडा आता है। चाइना से इंपोर्ट करवाया था खुद ही, वो 1056 अंडों वाला है। ये हमारा मेडिसिन का टेबल है। ये जनरेटर पड़ा हुआ है, वो एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं, हीट बल्ब है बेसिकली, जो चाइना से हमने इंपोर्ट करवाए थे। ये बैटरियाँ पड़ी हुई हैं बड़ी, लेकिन बदकिस्मती से यूपीएस का थोड़ा मसला बना हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा कल परसों तक। तो ये जी हमारे पास मेडिसिन का जो स्टॉक पड़ा हुआ है, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन है हमारे पास। फेओनिल है, सेरिफ्लॉक्स है, ड्यूराकोड है, जेंटाकॉम्बिसोन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में कुछ कम्बिनेशन पड़ी है, जेंटामाइसिन में कुछ पड़ी हुई है। ये पेनिवेक वाली जो है, ये पेनबियाटिक जिसको, या 5 ग्राम जिसको बोलते हैं, वर्सिट वगैरह हो गए। ये अमीनो बी के नाम से ड्रिप्स पड़े हुए हैं, स्प्रे वगैरह पड़ी हुई है। एमी काम हो गई, कालकोरेक्स कब्ज़ वगैरह के लिए, और साथ में ये कर्मिनेटिव सिरप हो गया। ये पिंक स्प्रे अब ये वाली आ रही है, पहले बेहतरीन किस्म की पिंक स्प्रे आती थी, अब ये टॉपिक स्प्रे आ रही है, फेट्रोक्सामीन। तो इसके अलावा आइवरमेक्टिन पड़ी हुई है, ड्यूरामेक्टिन सेलमोर की। ये ड्यूरामेक्टिन है, ये प्रेगनेंसी सेफ है और एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स होते हैं, चीचड़ वगैरह, उसके लिए बेहतरीन काम करती है। कोशिश ये करें आईसीआई की हो, डोरामेक के नाम से जो आती है, डोरामेक्टिन फार्मूलेशन है, सेम फार्मूलेशन है, लेकिन ये चूँकि वो नहीं मिल रही थी तो 10 वाइल है इसमें, 10-10 ml के। ये अभी हमने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको यूज़ करना है। ये अभी बांधी पड़ी हुई है, बाकी एडेक पड़ी हुई है, और हेपागार्ड है, हेपासेल है, काफ़ी सारी जो यूज़ में आ रही है। अब ये सारी तरतीब फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि ये टेबल हमने यहाँ पे जल्दी में शिफ्ट किया है, उस साइड पे जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो इसकी भी इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है। और ये जी फार्म की थोड़ी सी अपडेट है। ये हमारा एक छोटा सा मुर्गा जो शौक के लिए रखा हुआ है, ये फ्री करता रहता है। ये थोड़ी सी आपको अपडेट देनी थी। कोशिश कीजिएगा सर्दियों के लिए अपने पास स्टॉक लाजमी रखें, ताकि आने वाली सर्दी में आपको तकलीफ़ ना मिले और आपके जानवर जो है सेहतमंद रहे और अच्छा से खाए पिए। तो चलिए जी, आज की वीडियो आप एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।